Good morning, students. Class 12th, Political Science, Chapter 4, South Asia and the Contemporary World. This is the 11th part of this chapter. In this video, we will study about relations between India and Sri Lanka. Let's start the topic. बेटा, जब हम लोग टॉपिक के बारे में बात करते हैं और अगर आप पुराने जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं श्रीलंका के बारे में, एक बार हम थोड़ा सा ब्रीफ में उसको देखते हैं। हमने ये देखा कि श्रीलंका में एथनिक प्रॉब्लम है और उस एथनिक कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वहाँ पर इंटरनल डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है तमिल्स और सिन्हालास के बीच में। ठीक है, इस प्रॉब्लम के अंदर पहले इंडिया ने अपना इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा दिया और कोशिश की कि नेबरिंग नेशन में कोई एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है और अगर वो नेबरिंग नेशन इंडिया से हेल्प मांग रहा है तो वो कहीं ना कहीं उनकी हेल्प कर सके अपने लेवल पर, जितना भी वो कर सकते हैं उसके बेस पे। अब हम लोग पहले जो हमने श्रीलंका वाला टॉपिक पढ़ा बेटा, उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ श्रीलंका के इंटरनल जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में पढ़ा है। इस पेज पर या इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दैट कि इंडिया और श्रीलंका के आपस में बायलैटरल लेवल पर किस तरीके से रिलेशंस हैं, कितने ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उसमें, कितने ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट्स हैं उसमें, तो हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट पॉइंट सेज दैट एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इज़ अ बिग प्रॉब्लम बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। वाई बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका? क्योंकि यहाँ पर जो एथनिक प्रॉब्लम तमिल्स के साथ शुरू हुई थी, वो तमिल्स आपके इंडियन तमिल्स थे जो कि इंडिपेंडेंस से पहले वहाँ पर माइग्रेट किए गए, और दोनों ही नेशंस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिली। पर श्रीलंका में प्रॉब्लम कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा थी क्योंकि जो तमिल्स हैं वो बेसिकली श्रीलंकन गवर्नमेंट से इक्वालिटी की या एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पावर की डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट सेज दैट इंडिया रिमेन न्यूट्रल। पहले वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रल रहे जब तक उन्होंने इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को श्रीलंका में भेजा, तब भी वो न्यूट्रल रहे क्योंकि इंडियन पीस कीपिंग फोर्स ने कुछ इस तरीके से अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं दिया कि वो ना तो सिन्हालास को फेवर कर रहे हैं ना ही वो लिट्टे को फेवर कर रहे हैं, तो दे वर वेरी न्यूट्रल। एंड एक पीस अकॉर्ड साइन किया गया 1987 में, IPKF को भेजा गया, चीज़ों को सॉर्ट आउट कराने की कोशिश की गई। बट इस सभी सिचुएशन के अंदर जो राजीव गांधी जी की डेथ हुई उसके बाद सिचुएशंस थोड़े से डाइवर्ट किए गए, सिचुएशंस को अलग तरीके से देखना शुरू किया गया। और इस अकॉर्ड को साइन होने के बाद भी और इस IPKF को फोर्स को भेजने के बावजूद भी जो तमिल्स वर पॉलिटिकली अनहैप्पी वर बीइंग किल्ड। अब यहाँ पर सबको पता है और इंडिया भी अवेयर है कि जिन तमिल्स को श्रीलंका में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, कभी ना कभी या किसी टाइम पीरियड पर पास्ट में, चाहे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पीरियड में ही वहाँ पर शिफ्ट किए गए हों, माइग्रेट किए गए हों, बट समहाउ उनके रूट्स जो थे वो इंडिया से रिलेटेड थे या इंडिया से जुड़े हुए थे। और तमिल्स को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी श्रीलंका में, फिर भी इंडिया ने उनके अनहैप्पी कंडीशंस को या वहाँ पर देवर लाइक ब्रूटली किल्ड, वायलेंस हो रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, थ्रेटन किए जा रहे हैं, बट स्टिल इंडिया ने अपने आप को बहुत ज़्यादा न्यूट्रल रखा और ये मान के चला कि ये जो प्रॉब्लम है वो श्रीलंका का इंटरनल प्रॉब्लम है और उसमें इंडियंस को इन्वॉल्वमेंट नहीं देना चाहिए क्योंकि वो अपनी सोवरेनिटी दिखा रहे हैं और वो इंडिया अपनी सोवरेनिटी दिखा रहा है। आफ्टर 1987 इंडिया फॉलो पॉलिसी ऑफ डिसएंगेजमेंट। ये चीज़ आप याद रखेंगे कि 1987 तक सिचुएशंस कुछ और रहीं, बट जब IPKF फेल हो गया और सिचुएशंस को नहीं कंट्रोल किया जा सका तो इंडिया ने अपने आप को पूरे तरीके से एंगेज करना बंद कर दिया, यानी कि वो न्यूट्रल भी नहीं है, वो बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट ही नहीं दे रहा है। ठीक है, आइसोलेट कर लिया एक तरीके से अपने आप को। श्रीलंका के इंटरनल जितना भी ट्रबल्स चल रहे हैं उससे अपने आप को आइसोलेट कर दिया गया है, डिसएंगेजमेंट दिखाया गया है। पॉइंट नंबर 3 हमें ये कहता है दैट कि
इंडिया साइन अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। बेटा ये चीज़ आप याद रखेंगे, और हम ये चीज़ें ना कई नेशंस के साथ देखेंगे कि अगर किसी भी XYZ नेशन के साथ हमारी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो हम उस पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक रिलेशंस को साइडलाइन करते हैं और अच्छे इकोनॉमिक रिलेशंस को बनाने की शुरुआत करते हैं, ताकि कहीं ना कहीं एक दूसरे से आप इकोनॉमिक बेनिफिट्स ले सकें। इंडिया साइन अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद श्रीलंका टू स्ट्रेंथन इकोनॉमिक रिलेशंस ओवर पॉलिटिकल रिलेशंस, ताकि आप इकोनॉमिक लेवल का जो रिलेशंस है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें, ज़्यादा स्ट्रेंथन करें, और पॉलिटिकल रिलेशंस में जो भी स्टेबिलिटी नहीं आ रही है उस स्टेबिलिटी को आप साइडलाइन कर दें, कि हम बाद में उसको सॉर्ट आउट करते रहेंगे, इकोनॉमिक रिलेशंस को बनाने की कोशिश करते हैं। श्रीलंका इज़ वन ऑफ द इंडियाज़ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स। ट्रैवल करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, क्योंकि श्रीलंका इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी व्हेन वी टॉक अबाउट सार्क कंट्रीज़। तो इंडिया की इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा ग्रो करती है, श्रीलंका की इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। लास्ट जब हमने श्रीलंका के इंटरनल प्रॉब्लम्स को देखा है तब भी हमने लास्ट पॉइंट में यही डिस्कस किया कि डिस्पाइट बीइंग लाइक इतना ज़्यादा पॉलिटिकल प्रॉब्लम होने के बावजूद भी श्रीलंका का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो GDP कम नहीं हुआ है, GDP ईयर बाय ईयर बढ़ा ही है। तो इंडिया इन्हीं सब कारणों की वजह से श्रीलंका के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने की कोशिश करता है और कोशिश में सक्सेसफुल भी हुआ है। The main framework of bilateral trade has been provided by ISFTA, India Sri Lanka Free Trade Agreement. It was signed in 1998, पर जो फोर्स में आया यानी कि प्रैक्टिस में आना शुरू हुआ 2000 ईयर के अंदर। फोर्थ पॉइंट हमें ये कहता है दैट इंडियाज़ हेल्प इन पोस्ट सुनामी 2004। बेटा हम सब जानते हैं कि सुनामी एक डिज़ास्टर की तरह हमारे पास आया है और इंडिया के भी कई एरियाज़ डैमेज हुए और श्रीलंका को सबसे ज़्यादा डैमेज फेस करना पड़ा। तो इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट नेशन, या जितने भी नेशंस ने उसकी हेल्प की तो इंडिया सबसे पहला नेशन रहा जिसने सुनामी के टाइम पीरियड पे श्रीलंका की हेल्प की। और इन सब सिचुएशंस के बाद श्रीलंका के साथ इंडिया के जो बायलैटरल रिलेशंस हैं वो इकॉनमी के लिए भी स्ट्रॉन्ग हुए और हमारे फ्रेंडली रिलेशंस के अंदर भी बहुत ज़्यादा सुधार होना शुरू हुआ। इसके बाद बेटा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आपके इंडिया और भूटान के बारे में एंड इंडिया एंड मालदीव्स के बारे में।